एक जवान लड़का होता है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। न उसके कोई दोस्त होती है, न कोई पैसा और न ही कोई प्यार करने वाला और न ही समाज में कोई इज्जत होती है। उसे पड़ोस वाले साथी से पता चलता है कि पहाड़ के पास में ही पास वाले गांव में महात्मा बुद्धा जी आए हुए हैं जो उनकी प्रॉब्लम का हल कर देंगे। यह सुनने के बाद वह महात्मा बुद्ध की खोज में निकल पड़ता है। जब वह निकल कर बाहर ही आता है तभी उसके पड़ोस वाले घर से एक महिला बाहर आती है और कहती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह लड़का कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ अपने सवालों के बारे में पूछने। तो वह महिला कहती है कि तुम जाते वक्त मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी एक 20 साल की लड़की है जिसने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है। तुम महात्मा बुद्ध से पूछना कि वह बोलना कब शुरू करेगी। यह सुनने के बाद वह लड़का कहता है जरूर, और वह आगे निकल पड़ता है। जैसे ही वह गाँव से बाहर निकलता है तभी उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आता है और उस पहाड़ के पास एक जादूगर बैठा हुआ होता है। तो वह लड़का उस जादूगर से बात करता है कि मैं इस पहाड़ को कैसे पार करूं, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है। तो तभी वह जादूगर कहता है कि मैं एक सर तुम्हें यह पहाड़ पार करने में मदद कर सकता हूं। तुम महात्मा बुद्ध से पूछना कि मैं 100 सालों से तपस्या कर रहा हूं स्वर्ग में जाने के लिए। तुम पूछना कि मैं कब स्वर्ग जाऊंगा और कैसे। वह लड़का कहता है कि जरूर। तभी वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी से उस पहाड़ से एक रास्ता बना देता है। उस रास्ते से वह लड़का आगे निकल जाता है। जैसे ही वह रास्ते से आगे निकलता है और उस नदी के पास एक कछुआ पड़ा हुआ होता है तो वह उस कछुए से बात करता है। कछुआ कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। लड़का कहता है कि मैं गौतम बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ अपने सवाल पूछने। तो कछुआ कहता है कि तुम मेरा भी एक सवाल पूछना। मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं बना, मैं कैसे बन सा हूँ, तुम बुद्धा से पूछना। तो वह लड़का कहता है कि जरूर। फिर वह कछुआ उस लड़के को नदी को पार करवा देता है और फाइनली वह थका हारा हुआ गौतम बुद्धा से मिल लेता है और उनसे सवाल पूछता है। तो गौतम बुद्धा कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे 3 ही सवालों के जवाब दूंगा। तो वह लड़का सोचता है कि मेरी समस्या छोटी है और उन बाकी लोगों की समस्याएं बड़ी है और काफी वक्त से है, इसीलिए वह लड़का उन तीनों के सवाल पूछता है। तो महात्मा बुद्ध उनके जवाब भी देते हैं और कहते हैं कि लड़की जरूर बोलेगी अगर वह अपने हम सफर से मिलेगी, और जादूगर जरूर स्वर्ग जाएगा अगर वह अपनी जादू की छड़ी छोड़ देगा, और कछुआ जरूर ड्रैगन बनेगा अगर वह अपनी कवच को छोड़ देगा। इन जवाब को सुनने के बाद वह लड़का महात्मा बुद्ध को धन्यवाद कहता है और वापस निकल पड़ता है। वह कछुए से मिलने के बाद उसे उसका उत्तर देता है। वह कछुआ अपना कवच छोड़ देता है तभी वह ड्रैगन बन जाता है और वह उस लड़के से कहता है कि मेरे कवच में बहुत सारे हीरे जवाहरात है जिन्हें तुम रख लो। उन हीरों को लेकर वह जादूगर से मिलता है और जादूगर को उसका उत्तर देता है। जादूगर वह जादू की छड़ी उस लड़के को दे देता है और स्वर्ग चला जाता है। उसके बाद वह उस महिला से मिलता है और उसको भी सॉल्यूशन देता है। उसके बाद वह महिला कहती है कि तुम बड़े नेक इंसान हो, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और वह लड़का मान जाता है। फिर उनकी शादी हो जाती है और वह खुशी से रहने लगते हैं। तो इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सेल्फिश न होकर दूसरों की भलाई करनी चाहिए, इससे ऊपर वाला भी हमारी ज़रूर भलाई करता है। तो दोस्तों आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो में। जब तक आप जहाँ भी रहें कुछ नया सीखते रहें।